कक्षा 7 संस्कृत हल पाठ 6 सदाचार अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को लय में गाइए। लय के साथ सभी स्वरों का उच्चारण कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित। उचित कथनों के सामने आम यानी कि जो कथन सही हैं उनके सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखें। जो कथन सही नहीं हैं उनके सामने न लिखें। तो कै भाग दिया गया है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए यानी कि परमात्मा को याद करना चाहिए। इसका उत्तर आएगा आम। अनृतम भूर्यात। अनृतम यानी कि झूठ बोलना चाहिए नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा न। और उसके बाद है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, तो इसका आएगा आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत्। मित्र के साथ कलह करके मनुष्य सुखी होता है, यह कथन ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा न। स्व कार्यम अध्यय कुर्वत। स्व आने वाला कल और अध्यय होता आज। स्व आने वाला कार्य अध्यय कुर्वित आज ही कर लेना चाहिए। कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, ये आ जाएगा आम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तर। एक शब्द में उत्तर लिखना है। कै भाग है। कै न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता। इसका उत्तर आ जाएगा कै की जगह लिख देंगे मृत्यु। मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। कै भाग है सत्यता कदा व्यवहारे किम स्यात्। सत्यता कब व्यवहार में क्या होना चाहिए। सत्यता कदा यानी कि हमेशा सर्वदा हमेशा व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई का व्यवहार होना चाहिए, तो कदा की जगह आ जाएगा सर्वदा। किम भूर्यात क्या बोलना चाहिए। सत्यम भूर्यात सत्यम आ जाएगा, सच बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता। केन की जगह आ जाएगा मित्रेण। तृतीया का एक वचन है। अंगे भाग है कै महारिपु महान शत्रु अस्माकम हमारे शरीर में तिष्ठति रहता है। कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है, तो आलस्यम महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति। आलस्य हमारे शरीर का महान शत्रु है। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदानि आदृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि जिन शब्दों के नीचे रेखा लगाई गई है वहां पर प्रश्न का निर्माण करना है। आदृत माने नीचे। कै भाग है मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु की जगह क्या आएगा कि मृत्यु किसी का इंतजार। कौन मृत्यु की जगह आ जाएगा क मीन्स कौन। क न प्रतीक्षते। ख है कलहम कृत्वा न दुखी भवेत्। कलह करके मनुष्य दुखी होता है। कलहम माने क्या करके, क्या का आ जाएगा किम। पितृम कर्मणा सेवेत। पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। किसकी कम कर्मणा पुल्लिंग है ये, इसलिए यहाँ पर कम आ गया। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मृदुता यानी कि मधुरता सरलता श्रेष्ठ होती है। व्यवहारे का श्रेयसी व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होता है मृदुता, तो यहाँ पर आ जाएगा का। ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए का। अगर पुल्लिंग होता तो क। और अगर क्या नाम है अगर नपुंसकलिंग होता तो यहाँ पर हम किम लिखते। उसके बाद सर्वदा व्यवहारे रिजुता विधेया। हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कब व्यवहार में यानी कि हमेशा, तो यहाँ पर आ जाएगा कदा। सर्वदा की जगह कदा व्यवहारे रिजुता विधेया। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद हैं।
तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि, तो हमने तानि उनमें से प्रयोग सार्थक उनमें से जैसे एक वाक्य में एक शब्द का प्रयोग करके सार्थक वाक्य यानी कि सार्थक वाक्य जिसका अर्थपूर्ण वाक्य हो उसकी रचना करनी है, बनाना है। प्रश्न के बीच में 3 क्रियावाचक शब्द हैं, उनको जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। सार्थक होता अर्थपूर्ण जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो एक वृत्त दिया गया है, इसके बीच में देखो 3 शब्द दिए गए हैं। बुरियात बोलना चाहिए, सेवात सेवा करनी चाहिए, सयात होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये हमने वाक्य बनाने हैं। तो इसका वाक्य दिया गया है, जैसे नंबर 1 कै भाग है, कै भाग में सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्य प्रिय, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। बुरियात माने बोलना, सत्य माने सच, प्रिय माने प्रिय मीठा। तो सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। तो यहाँ से हमने बुरियात शब्द लिया है। इस प्रकार अर्थपूर्ण वाक्य की रचना की है। सत्यम अप्रियम, सत्य और अप्रिय यानी कि जो मीठा शब्द प्रिय न लगे वो अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ से क्या उठा लिया गया है, इसमें से बुरियात। उसके बाद है अनरीतम प्रिय, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर भी बुरियात लिया गया है। व्यवहारे कदाचिन कोटिलम न सयात, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, सयात लिया गया है। व्यवहारे सर्वदा औदार्य सयात, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। और वाचा गुरुम सेवेत, वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा से, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर सेवेत लिया गया है शब्द। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आ जाता है, मंजूसात अव्यय पदानी चीतवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अव्यय पदों से अव्यय यानी कि मंजूसात से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भरिए उनको। तो ये दिए गए हैं तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि, ये होते हैं अव्यय शब्द। तो जो नीचे खाली स्थान दिए गए हैं वहां पर हमने उचित अव्यय पद को भरना है, लिखना है। कै भाग है, भक्त ईश्वरम समर्थी, भक्त जो है सदा हम यानी कि हमेशा ईश्वर को स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम यहाँ जाएगा, तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। घ है लता मेघा च विद्यालयम गच्छते, लता और मेघा विद्यालय जाती हैं। आगे आगे डैश कुशली भवान, अपि आप भी कुशल हों, अपि यानी कि आप, कुशली कुशल यानी कि ठीक ठाक, भवान माने हों, आप भी कुशल हों। जय भाग है, महात्मा गांधी डैश अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा नहीं अत्यजत छोड़ते थे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है, चित्रम दृष्टा मंजूसात पदानी च प्रयुज्य है वाक्यानि रचयत, मंजूसात से उचित शब्द यानी मंजूसात पदानी चित्र को देकर मंजूसात पद से च माने योग प्रयोग करके वाक्यानि वाक्यों की रचना करनी है। चित्र को देखकर मंजूसात के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य की रचना कीजिए। तो मंजूसात में दिए गए हैं, ये देखिए, लिखती कक्षायाम श्यामपटे लिखन्ति स पुस्तिकायाम शिक्षक छात्रा उत्तराणि प्रश्नम ते, उत्तराणि यानी कि उत्तर नंबर 1 है, छात्रा कक्षायाम संस्कृतम पठन्ति। नंबर 2 है, शिक्षके श्यामपटे प्रथम लिखती, शिक्षक श्यामपट पर प्रथम सबसे पहले लिखती है। ते प्रत्येक प्रश्नम ध्यानान्वयः, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। तदा ते उत्तराणि लिखन्ति, तब वे उत्तर लिखते हैं। एक छात्र है, अन्य छात्र पुस्तिकायां पश्यति, एक छात्र दूसरे छात्र की पुस्तिका देखता है। तो इस प्रकार यह दिए गए हैं।